तो एपिसोड 157 की शुरुआत सनीम और जान से होती है, जहां सनीम जान से कहती है जगह काफी सुंदर है जान। तो जान कहता है मुझे पता था तुम्हें ये प्लेस पसंद आएगी सनीम। तो सनीम कहती है पता है जब मैं छोटी थी तब मैं ऐसे मिट्टी के कैसल बनाया करती थी। तो जान कहता है आओ तो फिर बनाते हैं। तो सनीम कहती है हाँ। फिर वो कैसल बनाने लगते हैं। तो जान कहता है पता है मेमोरी लॉस होने का क्या फ़ायदा होता है। तो सनीम कहती है क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जान कहता है फ़ायदा है ना, मैं तुम्हें फिर से जान पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी कल और फिर इस बारे में मैंने बहुत सोचा कि मैं सनीम के प्यार में क्यों गिरा। जवाब एकदम साफ था, तुम बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो सनीम। ऐसा कहकर जान सनीम को किसी कर रहा होता है कि सनीम कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा कहकर सनीम कपड़े कलेक्ट करने चली जाती है। तो जान अपनी जेट बोर्ड के पास जाकर कहता है ये काम नहीं कर रही है सनीम। तो सनीम कहती है क्या, क्यों नहीं चल रही है, गैस खत्म हो गई है क्या। तो जान कहता है नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो सनीम कहती है आपको कैसे पता कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो जान कहता है अरे क्योंकि इसमें गैस है। ऐसा कहकर जान वही के वही चेक करने का नाटक करता है और सनीम से कहता है ठीक नहीं होगी, ये बड़ा इशू लग रहा है, लगता है हमें आज रात यही रुकना होगा। तो सनीम कहती है नहीं यह नहीं हो सकता, आप अभी डाइव मार कर जाइए और हेल्प लेकर आइए। तो जान कहता है मैं तुम्हें यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तो सनीम कहती है आप जाइए, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तो जान कहता है ठीक है जाता हूँ। फिर सीन मेली हाथ पर शिफ्ट होता है, उसके नाम पर एक नोटिस आती है तो वो डर जाती है। फिर सीन सनी पर शिफ्ट होता है, वो कहती है मुझे इस सुनसान आइलैंड पर छोड़कर चले गए और ऊपर से मुझे ही पूछते हैं कि पता है तुम्हारे प्यार में पड़ने की वजह क्या है। एक बंदर भी मेरी आंखों में देखकर ये बता सकता है कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तो ये सब जान पत्थर के पीछे छिपकर सुन रहा होता है। फिर सनीम की बातों से जान पक जाता है और सामने आकर कहता है सनीम कोई मदद नहीं मिली, वहाँ कोई नहीं था। तो सनीम कहती है मैं जाकर हेल्प मांगती हूँ, ऐसे कैसे कोई नहीं था। तो जान कहता है तुम अकेली नहीं जा सकती। पर सनीम मानती नहीं है, इसलिए जान उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और सनीम को उठाते ही उसे पास्ट की बातें याद आती है तो वो सनीम को नीचे उतार देता है और कहता है मुझे डेजावू वाली फीलिंग आ रही है। तो सनीम कहती है क्या सच, क्या कुछ मेमोरीज याद आई आपको। तो जान कहता है नहीं शायद मैंने कल बुक पढ़ी थी इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, वैसे बुक में तो काफ़ी रोमांटिक बातें लिखी है तुमने। तो सनीम कहती है वो मैं जब हॉस्पिटल में थी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इसलिए मैंने वो सब लिख दिया। फिर सीन मेली हाथ पर शिफ्ट होता है, वो उस नोटिस को देखकर इतनी डर जाती है कि उसे लगता है कि उसके नाम का अरेस्ट वारंट आया है। तो निहात पापा उस चिट्ठी को खोलकर देखते हैं और कहते हैं अरे अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ मेली हाथ। तो ये सुनकर मेली हाथ का सिर घूम जाता है। तो मिल्की भी कहती है अरे बताओ ना निहात। तो निहात कहते हैं तुम्हारे नाम मिसेज नाजिस ने सारी जायदाद कर दी है। तो मेली हाथ को यकीन ही नहीं होता है, वो उस नोटिस को देखती है और कहती है अरे ये तो प्रिंसेस नाजिस है अफगानिस्तान से, मेरी माँ ने इनके बहुत सेवा की थी पर इनके तो बहुत सारे बच्चे हैं, इन्होंने मेरे नाम पर ये जायदाद क्यों की होगी। इतने में ही मेली हाथ के भाई का फोन आता है, वो कहता है कि सेम नोटिस उसे भी आया है। तो जायदाद मिलने की खुशी में मेली हाथ पागल हो जाती है। फिर सीन सलीम और हुमा पर शिफ्ट होता है, जहाँ सलीम हुमा के साथ टैक्सी में घूमने जाता है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, वो अकेले सारा काम कर रही होती है तो लायला उसे देखकर डर जाती है और कहती है अकेले क्यों कर रही हो माँ, मेली हाथ को बुला लिया होता। तो मिल्की वे कहती है अब वो नहीं आएगी, उसके नाम प्रिंसेस ने जायदाद कर दी है, अब वो अमीर हो गई है अमीर। तो ये सुनकर लायला शॉक हो जाती है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, वो डिनर के लिए सी में मछलियाँ पकड़ती है। फिर सीन मेली हाथ पर शिफ्ट होता है, वो जैदा का हेयर स्टाइल फ्री में कर देती है और कहती है जाओ जाके सारे मोहल्ले में बोल दो कि अब से मैं मेडिक्योर और पेडिक्योर फ्री में करूँगी। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है, उसे मछली मिल जाती है तो वो जान को आकर बताती है। तो जान कहता है वेल डन सनीम, मुझे पता था तुम ये कर लूँगी। फिर बेड को देखकर सनीम कहती है क्या ये तो एक ही बेड है,
हम इस पर कैसे सोएंगे? तो जान कहता है हाँ, यहाँ दूसरा तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं? तो सलीम कहती है मैं एक ऐसे आदमी के साथ बेड नहीं शेयर कर सकती जो मुझसे प्यार तक नहीं करता है। तो जान कहता है ठीक है, मैं सेपरेट कर देता हूँ। ऐसा कहकर जान बेड पर टॉवल बिछा देता है। तो सलीम कहती है ये सेपरेट कहाँ है? फिर रात हो जाती है और सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे सलीम को कॉल करती है पर वो अनरीचेबल आता है। तो लाला कहती है वो जान के साथ अंडरग्राउंड के लोगों से मिलने गई है माँ। तो मिल्की वे कहती है अंडरग्राउंड के लोगों को क्रीम से क्या वास्ता है? तो ये सुनकर लायला और एमरी वहाँ से खिसक जाते हैं और अपने रूम में जाकर जान और सलीम को कॉल करते हैं पर कॉल अनरीचेबल आता है। फिर सीन सलीम और जान पर शिफ्ट होता है, वो साथ में फिश खाते हैं। तो जान झट से जेट बोट में से ड्रिंक लेकर आता है। तो सलीम कहती है नहीं, मैं नहीं ले सकती। मतलब ये शराब है ना, मैं शराब पीकर मैं बीमार पड़ जाती हूँ जान। तो जान कहता है एज यू विश। तो सलीम छिपके से अपना ग्लास भर लेती है और कहती है वो एक्चुअली मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा हमारे पास पानी नहीं है ना, पानी की कमी होने की वजह से मैं थोड़ी सी शराब पी लेती हूँ। फिर सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ बचा हुआ खाना सलीम पैक करवा लेता है। तो हुमा कहती है तुमने बचा हुआ खाना पैक क्यों करवा लिया सलीम? तो सलीम कहता है हाँ, वो कुत्ते बिल्लियों को खिलाने के लिए, बस मैं थोड़ा सा पुण्य कमाना चाहता हूँ। तो हुमा कहती है वाह सलीम, तुम कितने अच्छे दिल के हो। तो इतने में ही बिल आ जाता है। तो सलीम पॉकेट खो जाने का नाटक करता है और गैरेज वाले को नकली फ़ोन लगाकर पूछता है क्या मेरा पॉकेट कार में है क्या? मुझे बहुत चिंता हो रही है। अच्छा, तो वो वही है। ऐसा कहकर सलीम हुमा से ही बिल भरने लगाता है। फिर सीन सलीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान कहता है नॉवेल में सबसे अच्छा पार्ट वो था जब मैं तुम्हें दोबारा ओपेरा हाउस में ये बताने आया था कि मैं ही तुम्हारा अल्बेट्रॉस हूँ सनम। तुमने लिखा है कि मुझे देखकर तुम्हारी धड़कनें बढ़ गई थी। तो सलीम कहती है हाँ, मैंने उस पल को जिया है। ऐसा कहकर सलीम एक और फिर एक और कहकर पूरी शराब पी जाती है। फिर सुबह हो जाती है और सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ मुझो कहता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वो रात भर से गायब है, उनका फ़ोन भी नॉन रीचेबल आ रहा है। तो डेरन कहती है हाँ ठीक है, कुछ तो करते हैं। फिर सीन सलीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सलीम जान के बाहों में सोई होती है और उसकी जैसे ही नींद खुलती है तो वो कहती है क्या हो रहा था, मतलब कल रात क्या हुआ था? तो जान कहता है कल रात तुमने बहुत ही मस्ती की, तुम शराब पीकर नाच रही थी, बार बार मेरे पैरों में खुजली कर रही थी। तो ये सब देखकर सलीम को कल रात की याद आती है, जिसमें उसने जान को उठाने के लिए कहा था जान उठिए, अब देखिए कितने सारे शार्क आ गए हैं, वो हमें देख रहे हैं जान। तो ये जोक सुनकर जान उठ जाता है। तो सलीम कहती है मैंने तो झूठ कहा था, अब मेरे साथ डांस करिए, ऐसे कौन सोता है भला, चलो ना। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। तो सलीम होश में आकर कहती है फिर क्या हुआ था जान? तो जान कहता है क्या होना था, तुम कुछ और होने का वेट कर रही थी क्या? तो सलीम कहती है नहीं, मैं जाकर मुंह धोकर आती हूँ। ऐसा कहकर सलीम मुंह धोने चली जाती है। तो जान कहता है कल तुमने बिल्कुल भी स्टूपिड बात नहीं की थी सलीम। ऐसा कहकर जान कल रात की बात याद करता है, जहाँ सलीम कहती है आपका एक्सीडेंट हुआ था जब मैं कितनी डर गई थी जान, अच्छा हुआ आपको कुछ नहीं हुआ। आप मेरे साथ रहे या ना रहे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि जान जिंदा है और यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर सीन सलीम पर शिफ्ट होता है, वो मेहरबान को भी उल्लू बनाकर उससे पैसे ऐंठ लेता है, ये कहकर कि मैं रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेहरबान उसे ढेर सारे पैसे दे देती है। फिर सलीम वहाँ से चला जाता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, वो कहता है जेट स्की ठीक हो गई है। तो सलीम कहती है पागल मत बनाइए, जेट स्की तो ख़राब हुई ही नहीं थी, आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था। ऐसा कहकर सलीम जेट स्की पर बैठ जाती है, तो जान उसके पीछे बैठ जाता है। फिर वो निकल जाते हैं। फिर सीन सलीम पर शिफ्ट होता है, वो टाइम पर टैक्सी नहीं करता है, इसलिए कोई उसे लिफ्ट तक नहीं देता है, पर लास्ट में एक ट्रक उसे लिफ्ट दे देता है। इतने में ही एक सुंदर जवान लड़की का फ़ोन सलीम को आता है। वो कहती है कहाँ हो मेरी जान? तो सलीम कहता है
हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर हम शान से जिएंगे। अभी भेजता हूँ तुम्हें पैसे। ऐसा कहकर सलीम फोन रख देता है। फिर सीन मेली हाथ पर शिफ्ट होता है। वो मिल्की वे से कहती है, मैं स्विमिंग पूल बनाने वाली हूँ। इतने में ही एक लड़की कहती है, वो रही मेली हाथ, उसका स्कार्फ कितना बढ़िया है ना। तो मेली हाथ ये सुनते ही अपना स्कार्फ उस लड़की को पहना देती है। फिर मेली हाथ एक औरत को अपने इयररिंग्स भी दे देती है और बच्चों में खिलौने भी बांटती है। तो ये देखकर मिल्की वे और निहात पापा परेशान हो जाते हैं। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहां वो दोनों जैसे ही अपना फ़ोन ऑन करते हैं तो उन्हें डेरिन का फ़ोन आने लगता है। वो सनीम से पूछती है, कहाँ हो तुम और तुम अभी मेरा फ़ोन उठा रही हो? कंपनी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है पता है तुम्हें? तो सनीम कहती है, हाँ बताइए ना क्या प्रॉब्लम हुई है। एक काम करती हूँ, मैं जान को लेकर अभी वहाँ पर पहुँचती हूँ। फिर सीन मिल्की वे और मेली हाथ पर शिफ्ट होता है। वो लायला को फ़ोन लगाकर उससे बात करते हैं। तो फ़ोन पर मेली हाथ बार बार अपने पैसों का रुबाब झाड़ रही होती है। तो सलीम कहता है, कौन है ये इतने पैसे वाली औरत? तो हुमा कहती है, ये एक हेयर ड्रेसर है जिसके अभी अभी लॉटरी लगी है। किसी प्रिंसेस ने उसके नाम पर अपनी पूरी जायदाद कर दी है। तो ये सुनकर सलीम के मन में काला आ जाता है। वो उसे भी लूटने के लिए प्लान बनाने लगता है। तो सलीम कहता है, फिर तो वो अपने पति के साथ अब ऐश करेगी। तो हुमा कहती है, नहीं वो विडो है। तो ये सुनकर सलीम के मुंह पर लालच आ जाता है। तो ये एमरी और लायला समझ जाते हैं और वो उसके पास बैठना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या सलीम मेली हाथ को लूट लेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।